हेलो बच्चों, आज कई दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग कम पढ़ाई कर रहे हो, वीडियो देख कम रहे हो, लाइक कम कर रहे हो, सब्सक्राइब्स कम है। इस बार फिर थोड़ा सा एक चांस देता हूँ आपको, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों को ज़रूर बताएं। अभ्यास हमारा 7.2 है और इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। तो इन उदाहरणों से पहले मैं इस जो एक्सरसाइज अभ्यास में जो है विभाजन सूत्र, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बच्चों, विभाजन सूत्र ये आंतरिक विभाजन की बात करेंगे अपन। दो प्रकार का विभाजन होता है, एक बाह्य विभाजन, एक आंतरिक विभाजन। हमारे जो क्या नाम है सिलेबस में है वो सिर्फ आंतरिक विभाजन है, तो हम सिर्फ आंतरिक विभाजन की बात करेंगे। तो आंतरिक विभाजन क्या होता है? जैसे ये कोई ए पॉइंट है, ये वाला, यहाँ ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए के निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1, बी के निर्देशांक दे रखे हैं x2 y2, और इसको कोई बिंदु P, ये कोई P बिंदु है यहाँ पर, ये वाला हिस्सा P बिंदु जिसके निर्देशांक है x y, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले, ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को P बिंदु दो अनुपातों में M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो बच्चों यहाँ देखो क्या हो गया, दो बिंदु हो गए, दो बिंदु जिनसे क्या बन रहा है, रेखाखंड बन रहा है। बच्चों दो बिंदु हो गए, पेन सही नहीं चल रहा है, एक मिनट रुको। तो बच्चों इसमें दो बिंदु है, दो बिंदु है। कौन से बिंदु हैं? दो, ए और बी है। एक बिंदु और है P, ये P बिंदु दो भागों में बांट रहा है इसको, ये भाग, ये भाग। इस भाग का मान M1 है, इसका मान M2 है। यानी कि A के निर्देशांक होंगे हमारे पास, B के निर्देशांक होंगे। ये रेखाखंड है। अब इसको P बिंदु को ही विभाजित कर रहा है, और किस अनुपात में कर रहा है वो दे रखा है M1 अनुपात M2। तो बच्चों ये हमें समझना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या निकालना है। कई बार हमें अनुपात निकालना पड़ सकता है, कई बार हमें ये P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो इस तरह से जो भी निकलवाया है वो इसी फॉर्मूले से होगा। ये जो फॉर्मूला है, ये जो विभाजन बिंदु P जो अपन निकालेंगे, इस P के जो निर्देशांक निकालेंगे x y, ये x y तो अपनी तरफ से है, क्योंकि हमें पता है कोई भी निर्देशांक है उसका एक x होता है और एक y होता है। तो हम x का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे। अब x का मान कैसे निकलेगा? इससे। y का मान कैसे निकलेगा? इससे। यानी कि ये जो मान है ये x का मान है, और ये जो मान है ये जो मान है ये y का मान है। अब x का क्या मान है, y का क्या मान है वो देखते हैं अपन। तो बच्चों P x y जब हम निकालेंगे तो x का मान क्या होगा, उसके लिए देखो बच्चों हमारे पास जो अनुपात है M1 अनुपात M1 अनुपात M2 है। तो पहला अनुपात होगा, जैसे 2 अनुपात 3 है बच्चों, मान लिया 2 अनुपात 3 है, तो पहला मान तो किसका होगा, M1 का, और दूसरा मान क्या होगा, M2 का। तो ये M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 M2, ये आएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2। कैसे होगा बच्चों, मैं एक बार बताता हूँ आपको। देखो हमें P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। किसके निकालने हैं? P के। तो बच्चों इसमें जो P बिंदु के निर्देशांक निकलेंगे, पहला x है और दूसरा y का मान आएगा, तो वो जो निकल रहा है तो देखो क्या होगा, M1 प्लस M2 बटे में M1 प्लस M2 आ जाएगा। यहाँ M1 है और x का निकाल रहे हैं तो यहाँ x आएगा, तो M1 आ गया तो यहाँ x का 2 आएगा, ध्यान रखना।
यहाँ M2 आ गया तो x का 1 आएगा, क्योंकि x वाला निकाल रहे हैं, पहले वाला निकाल रहे हैं, तो पहले में क्या आएगा, सिर्फ x आएगा। तो M1 आ गया तो x2 आ गया, और M2 आ गया तो फिर x1 आएगा, नीचे M1 प्लस M2 रहेगा। इसी तरह यहाँ भी आप M1 M2 लिख सकते हो, और नीचे भी M1 प्लस M2 लिख सकते हो, याद रखने के लिए। अब ये y का निकाल रहे हो तो y1 M1 आ गया तो y का क्या आएगा 2, और M2 आ गया तो y का क्या आएगा 1। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा M1x2 प्लस M2x1 बटे में M1 प्लस M2, और दूसरे वाला क्या आ जाएगा M1y2 प्लस M2y1 बटे में M1 प्लस M2। तो इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ M1 M2 ऊपर नीचे लिख लेते हैं, और x के लिए x2 x1 ये यहाँ पर हो जाएगा। M1 है तो x का 2 आएगा, M2 है तो x का 1 आएगा। इसी तरह y वाले में होगा। तो बच्चों जब इसको जब अपन हल करेंगे तो ये दो मान आ जाएंगे, एक x का आएगा एक y का आएगा। जैसे मान लिया x का मान यहाँ पर 2 आ गया, y का मान -5 आ गया, तो p बिंदु क्या बन गया 2 - 5। आगे सवाल हल करेंगे तो अपने को और पता चलेगा कैसे क्या होगा। तो देखो क्या होता है, अब इसी तरह आगे यदि मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें अपन, मध्य बिंदु यानी कि बीच का बिंदु, यानी ये A है और ये B है, तो बच्चों ये B है, इसके बिल्कुल बीच का, तो बीच का करेंगे, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो अनुपात क्या होगा 1:1, 1:1। मान लिया ये 3 है, ये भी 3 है, तो भी अनुपात 1:1 होगा। यानी कि जब ये अनुपात 1:1 हो और जब मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो सीधा ही अपन इसका जो x1 है, ये x1 यहाँ देखो यहाँ दिया हुआ है बच्चों, ये x1 है और ये x2 है, तो ये दोनों जुड़ के 2 का भाग लग जाएगा, y1 y2 जुड़ के 2 का भाग लग जाएगा, क्योंकि m1 का मान क्या है 1, यहाँ भी क्या मान आएगा 1, तो 1 गुणा में x2 तो x2 हो गया, 1 गुणा में x1 तो x1 हो गया, तो क्या आएगा x1 प्लस x2 ही आएगा ये, और 1 और 1 प्लस जुड़ के क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, क्योंकि अनुपात क्या है 1:1, तो m1 का मान भी 1, m2 का मान भी 1, तो 1 1 क्या हो गए 2। इसी तरह यहाँ m1 भी 1 आएगा, m2 भी 1 आएगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो ये जब दोनों 1 1 जुड़ के तो 2 हो जाएगा नीचे, और ये y1 प्लस y2 हो जाएगा बच्चों। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो सीधा ही अपन निकाल देंगे x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2। अब बच्चों सवाल है बच्चों हमारा उदाहरण नंबर 6, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 - 3, एक बिंदु है 4 - 3 a, दूसरा b मान लिया, दूसरा है 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को कितने 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, और वो भी आंतरिक रूप से। आपके लिए आंतरिक शब्द आए या ना आए, आपको आंतरिक विभाजन ही करना है, क्योंकि हमारी किताब में आंतरिक विभाजन ही है। तो बच्चों अनुपात दे दिया, m1 का मान कितना हो गया 3, m2 का क्या हो गया 1, तो ये तो हो गया m1 m2। हमने ये मान लिया कि माना बिंदु P x y, ये P है कोई बिंदु P जिसके हमें निर्देशांक निकालने हैं। बिंदुओं A 4 3 और बिंदु 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने माना क्या है A और B को माना है कि A बिंदु तो ये है और B बिंदु ये वाला है। m1 m2 के मान आ गए, x1 x2 के मान आ गए, क्योंकि जो A बिंदु के निर्देशांक है 4 - 3, तो x1 का तो मान क्या होगा 4, y1 का मान क्या होगा -3, और जो B बिंदु है हमारा क्या है 8 और 5, इसके अंदर क्या होगा ये x2 का मान होगा और ये y2 का मान होगा बच्चों। तो आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा विभाजन फॉर्मूला है। तो m1 यानी कि m1 का मान 3, तो 3 गुणा में x2 का देखो बच्चों 8 है, तो 3 गुणा में 8, फिर प्लस का निशान है, m2 का मतलब 1 गुणा में x1 का मान कितना आएगा बच्चों 4, ये 4 है,
और नीचे m1 प्लस m2 यानी कि 3 प्लस 1। इसी तरह बच्चों ये मान निकालेंगे हम, m1 m2 के मान तो 3 और 1 है, y2 का मान कितना है 5 और y1 का मान कितना है बच्चों -3। तो ये ब्रैकेट में -3 अपन ने ले लिया। अब जब इनको हल करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, देखो 3 का गुणा 8 से होगा तो ये 24 हो गया बच्चों, 4 का गुणा 1 से होगा यहाँ ये, तो 4 एकम 4 हो गया, और 3 और 1 जुड़ के कितने हो गए 4 हो गए। अब इसी तरह 5 का गुणा 3 से होगा, 5 ये 15 हो गया, और 1 का गुणा जब -3 से हुआ तो ये -3 आ गया बच्चों, और वही 3 और 1 जुड़ के 4 हो गए। अब 24 और 4 जुड़ के कितने हो गया 28 बटे, नीचे 4 आ गया, 15 में से 3 घट गए तो 12 बटे 4 आ गया। 4 से 28 कट गया 7 बार, 4 से 12 कट गया 3 बार बच्चों। तो ये 7 और 3 यानी कि P बिंदु के जो निर्देशांक है वो क्या आ गए 7 और 3। x का मान तो 7 आ गया, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। जो ये हमने x y माना था x y के मान आ गए बच्चों। तो समझ गए, इस तरह से हमें ये m1 m2 x1 x2 जो भी हैं ये मान यहाँ से लेके इनको हल करके सवाल को करना है। अगला उदाहरण देखो बच्चों, बिंदुओं 4 - 6 सॉरी बिंदु 4 - 6 बिंदुओं A दे रखा है और B दे रखा है को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। बच्चों हमें अनुपात याद करना है। पिछले सवाल में अनुपात दे रखा था, हमने ये बिंदु निकाला था। अब हमें ये बिंदु दे दिया, क्या निकालना है अनुपात निकालना है। तो हमने ये जो बिंदु है ये P बिंदु दे रखा है, तो हमने मान लिया कि बिंदु P -4 6 इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में करता है बच्चों, के अनुपात 1 लेंगे। ध्यान रखेंगे m1 अनुपात m2 लेके भी सवाल आ जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा टफ हो जाएगा। तो हम m1 अनुपात m2 नहीं लेंगे, के अनुपात 1 लेंगे। लैम्बडा अनुपात 1 भी ले लिया जाता है। लैम्बडा का निशान बच्चों ये है, कई किताबों में आपको ये भी मिल जाएगा। तो आप लैम्बडा के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि लिखने में दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत हो, तो के अनुपात 1 ले लो। तो ये के है और ये 1 है, यानी कि अब हमारा m1 का जो मान है वो तो क्या हो गया, ये देखो यहाँ m1 का मान तो k है और m2 का मान क्या है 1 है। तो m1 की जगह तो अपन k रखेंगे, m2 की जगह 1 रखेंगे, 1 रखेंगे बच्चों। तो बच्चों ये a बिंदु जो हमारा है 6 10, तो 6 -6 10, तो -6, तो ये x1 का मान हो गया। x2 का मान क्या हो गया बच्चों, ये 3 हो गया। y1 का मान क्या हो गया -10 हो गया, और y2 का मान क्या हो गया -8 हो गया। इस तरह अपन ये रफ में लिख लेंगे बच्चों कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। पहले बिंदु में x1 y1 आएगा, दूसरे बिंदु में x2 y2 आएगा। अनुपात हमारा m1 का मान k है और m2 का मान 1 है। अब ये चीज़ें अपन विभाजन फॉर्मूले में अपन रखेंगे। तो बच्चों विभाजन जब फॉर्मूले में रखेंगे अपन, तो देखो हमारा P बिंदु एक्चुअल में तो क्या दे रखा है -4 और 6, यानी कि ये जो मान है -4 ये तो इसके बराबर है। ये -4 तो किसके बराबर है, इसके बराबर है, और 6 का मान किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा बच्चों। तो देखो क्या आएगा, हमने यहाँ ये P बिंदु दे रखा है, ये अपना इससे P बिंदु निकालेंगे अपना, तो दोनों P बिंदु क्या होंगे समान होंगे। तो बच्चों क्या होगा, m1 का मान क्या है k रख दिया, x2 का मान देखो क्या है 3 k गुणा 3 हो गया बच्चों ये। उसके बाद प्लस का निशान है, फिर m2 का मान क्या है 1 हो गया बच्चों। फिर x1 का मान क्या है -6 हो गया। इसी तरह m1 k हो गया, y2 का मान हमने देख लिया क्या है 8 है, तो k -8 और ये a गुणा में 10 हो जाएगा, क्योंकि m2 गुणा में y1 है, तो y1 का मान, ये सारे मान हमारे सामने है ये, तो यहाँ से अपन देख देख के मान रख देंगे इसके अंदर। और नीचे m1 + m2 है तो k+1 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि k+1 m1 + m2 है। अब बच्चों देखो k का गुणा 3 से होगा तो क्या होगा 3k,
k का गुणा 3 से हुआ और k का गुणा -6 से हुआ तो क्या आ गया 3k - 6 और ये आ गया k+1। ये कौन सा है, ये x का मान है और इधर x का मान क्या है -4/1। तो हम दोनों की तुलना करेंगे बच्चों, तो अपन दोनों की तुलना, आप इसको लेके भी तुलना कर सकते हो, किसी को एक को लेना है इसके बराबर 6 को लेके तुलना कर सकते हो, किसी एक को लेकर अपन तुलना करेंगे। तो अपन ने x कोफिशिएंट को लेके, निर्देशांक को लेके तुलना कर ली। इधर से तो x ये वाला है और इधर से x -4 है। अब क्या हुआ, ये k गुणा 3 से 3k आ गया और 1 का गुणा -6 से हुआ तो -6 आ गया यहाँ पर। ये अब वज्र गुणा करेंगे तो -4 का गुणा तो किससे होगा k+1 से। क्रॉस गुणा होता है ना बच्चों, बटे की संख्याएं जो होती हैं आर पार गुणा बोलते हैं। इसका गुणा इसके ऊपर वाले से और इसका गुणा इसके यहाँ से हो जाता है, इसके नीचे वाले का इसके ऊपर वाले से, इसके नीचे वाले का इसके ऊपर वाले से। तो यहाँ 1 का गुणा तो किससे होगा 3k - 6 से, तो 1 का गुणा होगा तो वो का वो ही आ जाएगा क्योंकि 1 का किसी से गुणा करेंगे तो। और -4 का गुणा हो गया k+1 से। अब इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -4k -4 और 3k - 6 हो गया। इसके बाद क्या होगा, k को अपन एक तरफ रखेंगे, -4k और ये 3k, जब 3k इधर आया तो माइनस का हो गया, ये -4 इधर गया तो क्या हो गया +4 हो गया। तो ये माइनस माइनस की संख्याएं बच्चों जुड़ती है तो -7 की हो गया। 1 + 1 माइनस घटेंगी और माइनस वाली ज़्यादा है तो -2 बच गया, माइनस से माइनस कट गया। k का मान क्या आ गया बच्चों 2/7। तो k है k, तो k के नीचे हमें पता था 1 तो है ही, 1 तो सभी के नीचे होता है 2/7। तो इधर से देखो k/1 आ गया ये, और इधर से क्या बनेगा 2/7, यानी कि अनुपात जो आ गया वो 2/7 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से सवाल हमारा अनुपात निकालना था। तो आप इस तरह से लेंगे और किसी एक कोफिशिएंट का आप क्या नाम है तुलना कर देंगे। आपने यहाँ x का तुलना किया है, आप y की तुलना करके भी इसको निकाल सकते हैं। अनुपात वही 2/7 ही आएगा। उदाहरण 8, बिंदुओं A 2-2 और B -7-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी A B से एक रेखाखंड बना हुआ है, ये बना हुआ है यहाँ पर 2-2 और -7-4 से, को समत्रिभाजित, इंपॉर्टेंट है बच्चों, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजन का मतलब होता है बच्चों समान 3 भागों में। तो 3 अनुपात है, 1:1:1, यानी कि ये 2 बिंदु हैं, एक P बिंदु है एक Q बिंदु है। ये 2 बिंदु इस AB रेखा को 3 भागों में बांट रहे हैं, लेकिन समान 3 भागों में बांट रहे हैं बच्चों। तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं बच्चों। समझ गए, हमें निकालना क्या है P का xy और Q का xy निकालना है बच्चों। तो ये दे रखा है कि माना बिंदु P और Q, ये 2 बिंदु हैं जो रेखाखंड AB को क्या कर रहे हैं समत्रिभाजित, यानी कि समान 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। यानी कि A से P की दूरी, P से Q की दूरी और Q से B की दूरी क्या है समान है। समझ गए होंगे बच्चों। अब देखो बच्चों क्या है, A को हमने Q को समझ लिया कि Q नहीं है, Q नहीं है मान लिया। तो P बिंदु देखो, P बिंदु AB को किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये AP तो दूरी 1 है और P से लेकर Q तक की दूरी क्या हो जाएगी 1-1-2 हो जाएगी। यानी कि P बिंदु है वो रेखाखंड, P बिंदु है रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने P बिंदु का अनुपात निकाल लिया, तो P बिंदु के निर्देशांक निकाल देंगे, जैसे हमने उदाहरण नंबर 6 किया था। तो PXY, अब यही ये X1 Y1 है, ये X2 Y2 है
और m1 1 हो गया, m2 का मान क्या हो गया 2 हो गया। तो m1 m2 1 + 2 1 + 2 आ गए बच्चों। अब 1 गुणा में x2 का मतलब -7 और m2 x1 करेंगे तो m2 का मान कितना है 2 और x1 का मान कितना है 2। तो ये अपन गुणा में ये रख देंगे, बीच में प्लस का निशान है। इसी तरह बच्चों यहाँ पर मान रख देंगे, एक एक मान आपको पता है कि m1 क्या है, y2 क्या है। इसके अंदर जो मान है वो x2 y2 के हैं और इसके अंदर एक के जो मान है वो x1 y1 के मान है। तो आप अपने रफ कॉपी में लिख कर इस तरह से मान लिख सकते हो, यूँ अलग से लिख सकते हो कि x1 बराबर तो 2 है, x2 बराबर -7 है, y1 बराबर -2 है और y2 बराबर बच्चों 4 है। m1 का मान क्या है 1 है, m2 का मान क्या है 2 है। इस तरह आप सारे पहले रफ में ये मान निकाल लो और फिर यहाँ इनके अंदर रख दो, तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें इसको हल करना है बच्चों। तो 1 का गुणा -7 से होगा तो -7, 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 और बीच में प्लस का निशान और 1 और 2 जुड़ के 3। इसी तरह 1 का 4 से गुणा 4, 2 का -2 से तो -4। तो ये बच्चों -7 + 4 तो घटेंगे 1 + 1 माइनस, और माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का 3 बच गया, नीचे 3 आ गया। 4 में से 4 घटा तो 0/3 आ गया, ये तो 0 बन गया, 0 में 3 का भाग देंगे और -3 में जब 3 का भाग लगेगा तो बच्चों ये कितना आ गया -1 आ गया। यानी कि P बिंदु के निर्देशांक तो क्या आ गए बच्चों -1 0। इसी तरह आप बच्चों अपन देखेंगे कि Q बिंदु, जो ये Q बिंदु है ये आप मानेंगे P नहीं है Q है सिर्फ, तो Q बिंदु इसे किस अनुपात में करेगा 2:1 में। बस तो अनुपात बदल जाएगा, 1:2 की जगह क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। बाकी x2 भी वही है, x1 भी वही है, y2 भी वही है, y1 भी वही है, अनुपात बदल जाएगा बच्चों। तो अनुपात बदलेगा तो क्या आ जाएगा, अब देखो कि बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। और बस m1 और m2 का मान बदल गया, बाकी वो के वो है, वो के वो मान अपन ने रख दिए। और ये जब हल करेंगे 7 गुणा में 2 तो -14, क्योंकि -7 है, 2 एकम 2, 4 दूना 8 और -2 एकम 2, तो ये -12 आ गया और ये +6 आ गया। तो -12 में 3 का भाग देंगे तो -4 आ जाएगा, 3 दूना 6 2 आ जाएगा। यानी कि Q बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे बच्चों -4 2। इस तरह दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आ गए जो AB रेखाखंड को क्या करते हैं समत्रिभाजित करते हैं। तो ये P बिंदु के निर्देशांक है, ये Q बिंदु के निर्देशांक आ गए बच्चों। ये उसका x आ गया P का, ये y आ गया, ये Q का x आ गया, ये Q का y आ गया। क्योंकि कोई भी बिंदु x y से मिलकर ही बनता है, एक x का कोऑर्डिनेट होगा, एक y का कोऑर्डिनेट होगा, भुज और कोटि होते हैं ये। तो बच्चों मेन बात ये थी, ये आपके समझ में आ गई होगी। अब अगला एग्जाम्पल हमारा एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो क्या दिया हुआ है, ऐसे कैसे हमारे सवाल भी हैं समत्रिभाजित के। और देखो क्या है, ये बिंदु 5 और -6 और -1 और -4 को जोड़ने वाला रेखाखंड y-x में किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें अनुपात भी निकालना है और फिर उस बिंदु के निर्देशांक भी निकालने हैं। तो बच्चों देखो एक बार आप इसको समझ लो। तो बच्चों देखो ये कोई AB रेखा है, दिख रही है ये AB रेखा। अब ये हमारा x और y-x है, ये y-x है, ये x। तो ये y-x इस रेखा को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है यहाँ पर इस बिंदु पर। अब इस बिंदु पर काट रहा है इसको, देखो ये काट रहा है, तो ये P बिंदु पर काट रहा है बच्चों।
और हम हमेशा P बिंदु के निर्देशांक क्या मानते हैं, x y। लेकिन बच्चों आप ध्यान देना, जब ये हमारा कार्तीय निर्देशांक है, ये x है, ये x डैश, यानी कि ये पूरा का पूरा x x है, ये पूरा का पूरा y x है, यहाँ प्लस का y या माइनस का y। अब इस x के ऊपर आप देखोगे x x के मान होंगे, ये x का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है। y का मान क्या मिलेगा, हमेशा 0। यहाँ पर y का मान हमेशा 0 होगा। इस लाइन पर कोई भी बिंदु आएगा तो y का मान 0 मिलेगा। यानी कि इस लाइन के ऊपर कोई बिंदु, मान लो आप ये बिंदु लोगे, ये 1 है x का, तो ये बिंदु होगा, कोई बिंदु मान लिया 1 0 होगा, ये बिंदु क्या होगा 2 0, ये 3 0, ये 4 0, ये -1 0। इसी तरह जब y x पर कोई बिंदु लोगे तो y x पे बच्चों x का मान 0 होता है, x का मान क्या होगा 0। तो इसलिए हमने p का मान लिखा है 0y, क्योंकि हमें निश्चित है x का मान तो इस y x के ऊपर क्या होगा 0 होगा, और y का कोई मान होगा, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अब क्या है वो हमें नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया, y ही मान लिया। x निश्चित हो गया कि x 0 है। ये सवाल आपको इस तरह से कह भी सकता है कि x x को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आपको जब x x के पर कोई बिंदु लेना पड़ता तो आप क्या लेते, यदि आपको x x के ऊपर बिंदु लेना पड़ता तो बच्चों आप लेते x 0, क्योंकि हमें पता है x x के ऊपर x का तो कोई मान होगा, तो x का कुछ भी मान होगा तो हमने x मान लिया, लेकिन y क्या होगा 0। इसलिए इसने यहाँ पर y x दिया है, तो y x पर तो कोई मान होगा, लेकिन x का मान क्या होगा 0 निश्चित है। तो ये x x ऊपर हमने कोई बिंदु माना है, वो p माना है, वो क्या माना है 0 y माना है। समझ गए बच्चों। अब इसको किस अनुपात में, पहले तो अपन अनुपात निकालेंगे। अनुपात निकालने के लिए हम क्या मानते हैं, अनुपात k अनुपात 1, कि k अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हमें यहाँ पता है कि x का मान तो 0 है निश्चित है, y का तो हमें मान पता ही नहीं है। पहले वाला जो सवाल था उसमें k अनुपात 1 में अपने x x की तुलना कर दें या y y की तुलना कर दें, कोई फर्क नहीं था, क्योंकि वहाँ पर p का जो मान था 6 4 ऐसा कुछ था, 4 6, तो x का मान भी 4 था, y का मान 6 था, दोनों मान थे। लेकिन यह x का मान तो 0 है, y का मान हमारे पास नहीं है, तो यहाँ सिर्फ 0 0 की तुलना करनी पड़ेगी, यानी x वाले की तुलना करनी पड़ेगी। यदि इस तरह का बिंदु होता x x को करता तो हमें y का तुलना कर देते, तो ये 0 y आ गया हमारा p बिंदु, और ये हमने m1 m2 से विभाजन फॉर्मूला लगाया। उससे जब विभाजन फॉर्मूला अपन लगा रहे हैं, विभाजन का फॉर्मूला बच्चों हम लगा रहे हैं, तो ये k अनुपात 1 हो गया हमारा, अनुपात हमारा क्या हो गया k अनुपात 1, m1 का मान k, m2 का मान क्या हो गया 1, और यहाँ ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अपन इनको लिख लेंगे, और k का गुणा x2 से होगा -1 से, 1 अनुपात है m2 का गुणा 5 से होगा, इसी तरह k का गुणा -4 से, 1 का गुणा -6 से, और नीचे k+1 आ जाएगा। आप धैर्य से करेंगे ये अपने आप आ जाएगा, आपको बता दिया है। अब k का गुणा -1 से होगा तो -k, 5 का गुणा 1 से होगा 5 एकम 5, k का गुणा -4 से होगा तो -4k, और k का 1 का गुणा -6 से हुआ तो -6, और k+1 आ गया। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इस सवाल में। अब हम इसको लेंगे क्योंकि इसका मान है 0, तो इसकी तुलना करेंगे, क्योंकि y का मान होता तो इसकी इंपॉर्टेंस हो जाती। तो बच्चों क्या होगा अब इसमें, अब जब हम k-5 बराबर k+1 का 0 से करेंगे तो 0 के बटे में भी 1 होता है बच्चों, तो जब वज्र गुणा करेंगे तो k+1 का गुणा तो 0 से होगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और -k+5 बराबर क्या बचेगा 0 बचेगा, क्योंकि k+1 का गुणा वज्र गुणा से 0 से होगा, तो ये पूरी संख्या 0 हो जाएगी। और यहाँ से जब पक्षांतरण करेंगे तो k का मान क्या आ जाएगा, ये -k है, तो -k बराबर आ गया ये -5, माइनस से माइनस कट गया तो k का मान आ गया 5। बच्चों k का मान आ गया 5, देखो तो k/1 का मान क्या आ गया 5/1, k का मान 5 है,
तो k अनुपात 1 क्या हो गया, 5:1। तो बच्चों जो निर्देशांक के इसके जो क्या नाम है अनुपात आए वो आ गए 5:1। अब हमें निकालना है P बिंदु के निर्देशांक। अब P में x निर्देशांक तो है ही हमारे पास, हमें कौन सा निर्देशांक चाहिए, y वाला चाहिए। तो बच्चों जो y वाला चाहिए तो क्या होगा, देखो तो y वाला चाहिए तो y का हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, ये y का जो कोऑर्डिनेट है ये है। यहाँ पर अपन k का मान क्या रख देंगे, 5। इसके अंदर अब k का मान क्या रख देंगे, 5, क्योंकि हमें पता है ये तो 0 है, निश्चित है, ये तो y का ही तो निकालना है, y नहीं है हमारे पास। तो यहाँ k का मान 5 रखेंगे तो -4 गुणा में 5, -4 गुणा में 5, इसमें ये यहीं से आया है, और माइनस का क्या है फिर 6, और k+1 यानी कि 5 + 1, अब इन दोनों का गुणा होगा तो -20 -6 बटे में 6, तो ये माइनस के जुड़ के -26/6 आ गया। तो -26/6 को जब 2 से काटेंगे, 2 × 6, ये 2 13, तो -13/3 आ गया। यानी कि y का मान जो है वो बच्चे क्या आएगा, -13/3। तो बिंदु क्या बन जाएगा हमारा, ये तो 0 रहेगा, y का मान आ गया -13/3। तो 0 -13/3 ये हमारा P बिंदु आ जाएगा बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये समझ में आ गया होगा। कोई सवाल अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, ठीक है बच्चों। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें बच्चों, अपने साथियों को ज़रूर बताएं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा, वरना फिर मैं ऐसे ही बनाऊंगा। और मैंने आपसे वादा किया था, क्या वादा किया था, यदि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आपके लिए पूरा कोर्स भी कराऊँगा और उसकी आपकी एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस भी कराऊँगा, मॉडल टेस्ट पेपर भी करवाऊँगा, सारे काम करवाऊँगा। अभी आप पे है, आप क्या चाहते हैं। धन्यवाद बच्चों।